नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएसआर जी में। साथियों, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनितों की तरफ से धरना अपडेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। आज सुबह केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया गया। वहां पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थियों को उठाकर बसों के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया गया। बाद में आप सभी को बता दें, सपा के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इको गार्डन धरना स्थल पर पहुंचे और अभ्यर्थियों के बीच उनके धरना प्रदर्शन को समर्थन किया और वहां पर उन्होंने क्या बड़ी बात कही है उसके बारे में भी जानेंगे। कल 3 बड़े राजनेता 6800 के धरने में आएंगे। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पर बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात और 0 जनपद 51 जनपद की विशेष कार्रवाई से जुड़ी हुई अपडेट और नई शिक्षक भर्ती पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और डिस्कस करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से मांग उठाई जाती रही है और विज्ञापन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले कुछ महीनों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन किया जा रहा था उसे स्थगित कर दिया गया था। अब आप सभी को बता दें, इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश में बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षित जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से बड़ा फैसला कर लिया गया है और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बड़े जन आंदोलन की तैयारी को लेकर के खाका तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करने को लेकर के सरकार और बेसिक शिक्षा पर दबाव बनाने की नई रणनीति के तहत एक बार फिर से आप सभी को बता दें, बीटीसी अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी सड़कों पर देखने को मिल सकते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। और इस बार की रणनीति जो है पूरे ठोस तरीके से तैयार की गई है और लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के अच्छी और सकारात्मक खबर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कराने को लेकर के सरकार और बेसिक शिक्षा पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की गई है, उसको स्टेप बाय स्टेप अमल में लाया जाएगा। और जब तक आपको बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। तो इस बार तैयारी अच्छी है। सभी बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी जो टेट या सीटेट क्वालिफाइड हैं, सभी से निवेदन है कि आप संगठित होकर के जो नई रणनीति के तहत विज्ञापन जारी कराने का प्रयास किया जाएगा उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट हों, सम्मिलित हों। और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 5 वर्ष हो गए हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है और आप जब तक लड़ेंगे नहीं, ये उत्तर प्रदेश है, तब तक आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो संघर्ष की रूपरेखा तैयार की गई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जल्द से जल्द निकलवाने के लिए, उसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है और सभी के सहयोग से आपको बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल सकता है। और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अनुपात समानुपात को लेकर के आपको लंबा खिंचता नजर आएगा। तो अब देखना ही होगा कि इस बार जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रणनीति तैयार की गई है उस पर ठोस अमल करते हुए विज्ञापन जारी होने तक संघर्ष जारी रहने के अंतर्गत क्या बेसिक शिक्षा विभाग विज्ञापन जारी करेगा, अगर विज्ञापन जारी करता है दबाव में आकर तो कितने पदों पर जारी करेगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है और बड़ी कार्रवाई को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। जैसे इस बारे में कार्रवाई शुरू होगी, आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर कहना यही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी लोग कमर कस लें। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, विज्ञापन सरकार को जारी ही करना पड़ेगा ही। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद अब मूव कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि साथियों, मैंने लगातार आप सभी को 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सही सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। लगातार 0 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट के आदेशानुसार जल्द से जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी बीच आप सभी को बता दें, आज मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी ज्ञापन कार्यक्रम पूरा किया गया। लेकिन इस बीच अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से भी 12,460 शिक्षक भर्ती को कोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द पूरा कराने को लेकर के ज्ञापन कार्यक्रम जो है पूरा किया गया और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि आप सभी की भर्ती को जल्द से जल्द
जो है कोर्ट के आदेशानुसार पूरा किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग से इस पे बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग शेड्यूल जियो को लेकर के चर्चा करने के बाद ही फाइनल डिसीजन की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। उनको अवगत कराया गया कि कोर्ट ने जो 16 जनपद और 51 जनपद को सम्मिलित रूप से नियुक्ति देने का आदेश निर्गत किया है उसको शीघ्र अनुपालित कराया जाए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप सभी लोगों के नियुक्ति को लेकर के जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग जो है आगे कार्रवाई बढ़ाता नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात हो चुकी है 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने को लेकर के। अब आप सभी को बता दें 16 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से क्या विशेष कार्रवाई करनी है हम सभी को, जिससे जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया आगे पूरी हो सके। जितने भी हमारे टीम के प्रमुख अगुवाकार हैं वो सभी, चाहे SCRT हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से भी जानकारी पहुंचाई जा रही है। लेकिन अब आप सभी को बता दें कि जो बातें सुप्रीम कोर्ट को लेकर के हो रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट को जो बातें कर रहे हैं उनको करने दीजिए। जो नियुक्ति लेना चाहते हैं उन्हें भी इस सब में पार्टिसिपेट करना होगा। यानी सभी साथी जो 16 जनपद और 51 जनपद के हैं उन सभी को अपनी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कराने को लेकर के इसमें सहयोग करना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई हो जाती है हम सभी की। अगर हम सभी लोग व्यक्तिगत रूप से 2, 4, 10 लोग मिल करके कार्रवाई को अंजाम देंगे तो इसका ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव होगा। और जो नवंबर में डेट SCRT की तरफ से निकलकर सामने आई है उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। तो क्या 16 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थियों को विशेष कार्रवाई करनी होगी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कराने को लेकर के, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर ये अपडेट देख सकते हैं। नियुक्ति सर्वोपरि है 12,460 शिक्षक भर्ती। आप सभी समस्त आवेदक से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने सांसद, विधायक, मंत्री, किसी भी BJP नेता से मिलें और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन कराएं, साथ में ज्ञापन का प्रिंट निकाल कर ले जाएं और उनको ज्ञापन सौंपे अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने को लेकर। आप लोगों से बार बार निवेदन किया जा रहा है इस कार्य को जल्द से जल्द करें, अन्यथा की स्थिति बहुत भयावह होने जैसी प्रतीत हो रही है। आप सबकी निष्क्रियता जिंदगी भर पश्चाताप होगी कि यदि थोड़े से भर्ती के प्रति जागरूक होते तो विद्यालय में कार्यरत होते। भर्ती अंतिम पद तक होगी, सबका हो जाएगा, लेकिन आप लोग अभी तक एक दूसरे के सहारे बैठे हैं। वहीं 6470 पद अभी भी इस भर्ती में आज भी खाली हैं, लेकिन 70 लोग भी इस भर्ती को पूरा कराने के लिए अभी आगे नहीं आ रहे हैं। अभी भी मौका है, सब लोग मिलकर प्रयास करें जिससे भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो सके। बेसिक शिक्षा के अधिकारी गणों के नंबर के लिए आप सभी लोग मोहित भाई और 16 जनपद या 51 जनपद के किसी भी अगुवाकार टीमों से संपर्क करके उनके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि 16 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थी मिल करके सम्मिलित रूप से मतलब प्रयास करें और अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद और वहां से अगर कोई आपके क्षेत्र में मंत्री है तो उन सभी को 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर के उनको ज्ञापन सौंपें, उनसे रिक्वेस्ट करें और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन करवाएं मंत्री जी से और सांसद जी से कि हमारे क्षेत्र के बच्चे हमारे पास ज्ञापन लेकर के आए थे और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आ चुकी, तो आप इस पे कार्रवाई आगे बढ़ाने का कष्ट करें। तो इस तरीके से अगर सम्मिलित रूप से सभी लोग प्रयास करेंगे तो जल्द से जल्द आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया का काउंसलिंग शेड्यूल और विस्तृत जियो जारी होकर के भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक कंप्लीट हो सकती है। लेकिन जब इन्हें गिने अगुवाकार ही आगे कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप सभी लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप सभी लोग खुद जिम्मेदार होंगे अगर इस भर्ती में कुछ भी उल्टा सीधा होता है। कुल मिलाकर के सबसे 2 इंपॉर्टेंट बातें जो हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में वो ये हैं कि सभी साथी, जो भी साथी अपनी नियुक्ति चाहते हैं सभी को मिलकर के प्रयास करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी साथी चाहे 16 जनपद का हो चाहे 51 जनपद का हो, इस किसी के बहकावे में ना आए कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है साथियों, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें इस भर्ती में पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी रिक्त है और आपको बता दें इतने कैंडिडेट आपको इस भर्ती में अब अवेलेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद ढेर सारी भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर सिलेक्ट हो गया है। तो सभी की नियुक्ति होगी और अंतिम पदों तक नियुक्ति होगी। उसके लिए 2nd और 3rd काउंसलिंग भी अगर विभाग को करनी पड़ेगी तो करेगा
और नियुक्ति अंतिम रिक्त पद तक की जाएगी, इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो दूसरा पॉइंट है कि जो आपको बहकार हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, तो उनकी बातों पर थूक दीजिए या लात मारिए और आगे बढ़िए भर्ती को पूरा कराने को लेकर के। और आप सभी लोग अपना अगर 100% एफर्ट लगा देंगे तो जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी हो जाएगी। अब इसमें कोई भी लेट लतीफी की गुंजाइश ही नहीं बची है। तो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, इसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आज 6800 चयनितों की तरफ से दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन अनवरत रूप से जारी रहा। आप सभी को बता दें संख्या बल अधिक नहीं था, संख्या बल हम लोगों को लगातार निराश कर रहा है, क्योंकि 6800 चयन सूची के साथी तो कम से कम पहुंचने ही चाहिए, क्योंकि 6800 चयन सूची में 6800 भाई बहन है। 6800 अगर पहुंच जाए तो मामला कुछ और बन सकता है। लेकिन फिलहाल जितने भी साथी लखनऊ में हैं, पुलिस की लाठियां नोच घसोट खाने के बावजूद भी अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। आज दूसरे दिन धमाकेदार धरना प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी की आवाज से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। वहां पर प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करते हुए अभ्यर्थियों को बसों में ठोस कर इको गार्डन भेज दिया गया। कुल मिलाकर के जो भी कार्रवाई की जा रही प्रशासन स्तर से, वो पूरी तरीके से निंदनीय की जा रही है। लेकिन आपको बता दें जो सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण खबर रही आज के धरने की, वो ये रही है कि आज इको गार्डन में आप सभी को बता दें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी इको गार्डन के धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया और वहां पर बहुत बड़ी बात उन्होंने भाजपा सरकार और भाजपा की ओबीसी दलित पिछड़े नेताओं को लेकर के बोल दी है। अब इनके इस बड़े बयान को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले और बड़ी अपडेट डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी अपडेट सुनने से पहले आपको बता दें, जो भी भाई बहन हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक अपने घरों से वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप प्लीज़ अपनी नौकरी के लिए लखनऊ आ जाइए। हम सब लोग मिलकर लड़ते हैं और अपना हक और अधिकार लेते हैं। अब आपको बता दें कल भी ये धरना प्रदर्शन अनवरत रूप से जारी रहेगा। और कल की बात नहीं करते हैं, जब तक अब हक और अधिकार नहीं मिलता है, नियुक्ति नहीं मिलती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन जो है अनवरत रूप से जारी रहेगा। आप सभी लोग कमर कस के लखनऊ आइए और इस बार आर या पार होना ही चाहिए। आप सभी को बता दें जिस तरीके से आज स्वामी प्रसाद मौर्य 6800 चयनितों के धरने प्रदर्शन के समर्थन में आए, पूर्ण रूप से समर्थन दिया भी है धरने को, उसी तरीके से कल 3 बड़े राजनेता आप सभी के साथ मैदान में डटे नजर आएंगे। सबसे बड़ा नाम है समाजवादी सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी, आप सभी के साथ कल होंगे धरना प्रदर्शन में। वहीं दूसरे बड़े नेता के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद और रावण भी आप सभी के समर्थन में कल लखनऊ की धरती से दहाड़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें मंडल आर्मी के भी तरफ से धरने को सपोर्ट कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें 19,000 सीटों की मांग करने वाले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से भी 6800 चयनितों के धरने प्रदर्शन को पूरी तरीके से समर्थन दे दिया गया है। तो देख लेते हैं कि क्या है खबर इससे जुड़ी हुई। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इस तस्वीर को, यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य इको गार्डन में पहुंचे हैं धरनारत अभ्यर्थियों के बीच में। और यहां पर आप सभी को बता दें अखिलेश यादव जी ने जो है लगातार आज इस धरना प्रदर्शन को लेकर के 3 बार ट्वीट किया है साथियों, और कहा है कि आरक्षण की चोरी सामाजिक न्याय के साथ अन्याय है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संघर्ष में हम भी साथ हैं। साथियों, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ट्वीट करते हुए उत्साहवर्धन किया गया है आरक्षण पीड़ित धरनारत अभ्यर्थियों का। लेकिन अब आपको बता दें जो बड़ी अपडेट सपा कार्यालय से निकलकर सामने आ रही, कल के धरना प्रदर्शन में अखिलेश यादव व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकते हैं। और अगर माननीय अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत रूप से धरने में शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, जिसमें सरकार को जल्द झुकना ही पड़ेगा। और उधर आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भाई भी इस धरने प्रदर्शन के लिए तेजी से लखनऊ पहुंचकर जोरदार दहाड़ के साथ आप सभी के साथ मैदान में डटने वाले हैं। तो अब ये धरना आप सभी का व्यक्तिगत धरना तो है ही है, लेकिन अब ये राजनीतिक धरना भी होता जा रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन राजनीतिक रूप लेता है तो आप सभी का हित इसमें टोटली निहित है। और आप इस समय एक बेहतर पोजीशन में पहुंच गए हैं जहां पर आपको बड़े राजनीतिक दलों का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं जो आपको देख सकते हैं यहां पर कि इस धरना प्रदर्शन को मंडल आर्मी की तरफ से भी सपोर्ट कर दिया गया है। 25 नवंबर को मंडल आर्मी चीफ अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के पीड़ित भाई बहनों के समर्थन में लखनऊ आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 3 बड़े नेताओं का समर्थन आप सभी को प्राप्त हो चुका है। और वहीं आपकी टीम के उन जो साथी हैं
जो 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं उनकी तरफ से भी आप सभी के धरने को जो समर्थन दे दिया गया है और बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो देखने वाला कल का दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, अगर आप आज शाम तक घरों से निकल आए तो कल अखिलेश यादव जी भी आपके साथ होंगे। अखिलेश यादव कल के धरना प्रदर्शन में हो सकते हैं 6800 चयनितों के साथ। ये बड़ी खबर है साथियों इस वक्त की। और अगर अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भाई और भीम आर्मी जो बात की गई है उनके मुखिया, तीनों लोग मिल करके आप सभी के समर्थन में मैदान में उतरते हैं तो जीत आपकी सुनिश्चित है। बस आप 6800 भाई बहन लखनऊ आ जाएं, आपको अब की बार कोई रोक ही नहीं सकता है आपका हक और अधिकार लेने से। तो साथियों ये थी आज की बड़ी अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ऐसी लेटेस्ट सही सटीक जानकारी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उससे पहले आपको बता दें, आप सभी लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बड़े स्टेटमेंट को जरूर देखें। इसके लिए वीडियो में थोड़ी देर और बने रहें। चलिए सर बोलिए। मंत्री जी 4 साल से लगातार ये लोग स्ट्रगल अपना आना चाहिए और अभी तक अपना इनको न्याय नहीं मिला है, क्या कहेंगे, कैसे इनको न्याय मिलेगा? भाजपा सरकार ने भारतीय संविधान के तहत जो भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया है, आप कुछ कर रहे हो? नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम पीछे ही आईडी बस आओ। पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया जिसके तहत 27% आरक्षण इनको प्राप्त हुआ है। मिल रहा है, फ्रेम भी ला रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है एक एक करके आरक्षण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरीके से आरक्षित वर्ग के पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उन्हें नियुक्ति न देकर पिछड़े वर्गों के स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती कर दी, ये सरकार के भ्रष्टाचार को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नारा तो देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जिस तरीके से पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को साजिश के तहत खत्म कर रहे हैं, उसी का एक दृष्टांत है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों में से 6800 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति देकर के चयनित अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया, चयनित अभ्यर्थियों के विश्वास का गला घोटा और साथ ही साथ आज जिस तरीके से 3-4 सालों से लगातार योगी सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अपने चहेतों को रेवड़ी की तरह नियुक्ति पत्र देकर के आरक्षित पदों के सापेक्ष बैठाने में लगे हुए हैं। उनके इसी भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी हैं यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हमारे 69,000 शिक्षकों के पीड़ित वो चयनित अभ्यर्थी जिनका चयन होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। शर्म की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ट्विटर पर इस बात को डाले भी कि हम इनके मामले को शीघ्र निस्तारित करेंगे, शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए, लेकिन उस सारे के निर्देश हवाई साबित हुए। इसी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का निर्देश दिया कि इन 68,000 शिक्षक भर्तियों को तत्काल तैनाती दी जाए, लेकिन उसको भी रद्दी की टोकरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने डाल दिया। यहां तक कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पिछड़ा वर्ग के लिए अपनी वाहवाही लूटने के लिए पीठ थपथपाते हैं कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया, वो संवैधानिक अधिकार प्राप्त
पिछड़ा वर्ग आयोग की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद भी कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति में अनियमितता हुई है। यहां पर 6800 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ है। इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकारा है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी दी है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसके आधार पर सरकार को निर्देश भी दिया है। अफिडेविट देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बातों से मुकर रही है। ये सरासर इस उत्तर प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आरक्षण को खत्म करने का इनका एक नंगा नाच और खुला खेल बाहर दिखाई पड़ा है। और साथ ही साथ ये झूठे जो नारे लगाते हैं, ठीक उसके उल्टे करते हैं। आज पिछड़े अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात सबके आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है और मनमाने तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को उनके पदों के सापेक्ष तैनाती दी जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और साथ ही साथ सरकार से मांग भी करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की संस्थियों को ध्यान में रखते हुए चयनित अभ्यर्थियों को जिनको अभी तैनाती नहीं मिली है, प्राथमिकता के आधार पर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, जिससे कि समस्या का हल हो सके। सर, आपको एक कोर्ट से समन आया है।